नमस्ते। एंजियोस्पर्म में मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट पर इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एक मेल गैमेटोफाइट के फंक्शन के बारे में जानेंगे, जिसे पॉलन ग्रेन के रूप में भी जाना जाता है। हम ये भी देखेंगे कि पराग कण कैसे जर्मिनेट होते हैं और मेल गेमीट्स या स्पर्म सेल्स का उत्पादन करते हैं जो फर्टिलाइजेशन में शामिल होते हैं। इस विषय पर जाने से पहले हमें पॉलन ग्रेन की स्ट्रक्चर को जानना होगा जो पॉलन सैक पर मौजूद है। इसके लिए कृपया स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन पर मेरा पिछला वीडियो देखें। पराग कण की स्ट्रक्चर को समराइज करने के लिए, एक पॉलन ग्रेन एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें मेल गैमेटोफाइट या सीड प्लांट का स्पर्म प्रोड्यूसिंग पार्ट होता है। एक पराग कण में 2 लेयर्ड वॉल होती है, एक इनर लेयर जिसे इंटाइन कहा जाता है और एक आउटर लेयर जिसे एक्सिन कहा जाता है। इंटाइन सेल्यूलोस और पेक्टिन से बना होता है जो पॉलन ग्रेन को फूल के स्टिग्मा से पानी और पोषक तत्वों को अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। एक्सिन स्पोरोलिनान से बना है जो एक बहुत ही रेजिस्टेंट सब्सटेंस है जो पराग कण को एनवायरमेंटल स्ट्रेस से बचाता है और स्टिग्मा द्वारा रिकॉग्निशन के लिए विशिष्ट पैटर्न प्रदान करता है। अब विषय पर लौटें। मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट के दौरान 2 मुख्य घटनाएं होती हैं, जो कि प्री पॉलिनेशन इवेंट, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। प्री पॉलिनेशन इवेंट में इंटाइन के अंदर की सेल 2 सेल्स को बनाने के लिए एक एसिमेट्रिक माइटोटिक डिवीजन से गुजरती है, एक लार्ज वेजिटेटिव सेल और एक स्मॉल जेनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल में प्रचुर मात्रा में साइटोप्लाज्म और एक लार्ज न्यूक्लियस होता है जो पॉलन ट्यूब के ग्रोथ और इलोंगेशन को कंट्रोल करता है। जेनरेटिव सेल में कम साइटोप्लाज्म और एक स्मॉल न्यूक्लियस होता है जो बाद में 2 स्पर्म सेल्स को बनाने के लिए डिवाइड होता है। जेनरेटिव सेल या तो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री रहती है या पॉलन ग्रेन की वॉल के पास एक पोजीशन में माइग्रेट हो जाती है। जेनरेटिव सेल की पोजीशन ये डिटरमिन करती है कि पॉलन ग्रेन मैचुरेशन पर बाइसेल्यूलर या ट्राइसेल्यूलर है या नहीं। एक बाइसेल्यूलर पॉलन ग्रेन में 2 सेल्स होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। एक ट्राइसेल्यूलर पॉलन ग्रेन में 3 सेल्स होती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और 2 स्पर्म सेल। स्पीशीज के आधार पर पॉलिनेशन से पहले या बाद में 2 स्पर्म सेल को बनाने के लिए जेनरेटिव सेल माइटोसिस द्वारा विभाजित होती है। पॉलन ग्रेन के 2 सेल्ड वाले स्टेज या 3 सेल्ड वाले स्टेज को मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन कहा जाता है। अब मैच्योर्ड पॉलन ग्रेन पॉलिनेशन के बाद की घटना में प्रवेश करते हैं। यहाँ पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर उतरता है जो फूल का फीमेल रिप्रोडक्टिव अंग है। स्टिग्मा एक स्टिकी सब्सटेंस सीक्रेट करता है जिसे स्टिग्मा फ्लूइड कहा जाता है, जो पराग कण को हाइड्रेट और पोषण देता है। पॉलन ग्रेन तब एक पॉलन ट्यूब बनाकर जर्मिनेट होता है जो स्टाइल के माध्यम से बढ़ता है और ओवरी तक पहुंचता है। पॉलन ट्यूब टिप ग्रोथ से बढ़ता है, जिसका अर्थ है कि यह केवल नई सेल वॉल मटेरियल और साइटोप्लाज्म को जोड़कर अपनी टिप पर फैलता है। पॉलन ट्यूब की टिप भी एंजाइम को सीक्रेट करती है जो स्टाइल के टिश्यू को डाइजेस्ट करता है और इसके मूवमेंट के लिए एक मार्ग बनाते हैं। वेजिटेटिव न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब के विकास और दिशा का गाइड करता है, जबकि जेनरेटिव न्यूक्लियस या स्पर्म सेल पीछे चलती हैं और फीमेल गैमेटोफाइट की ओर पहुंचती हैं। संक्षेप में हमने सीखा है कि मेल गैमेटोफाइट या पॉलन ग्रेन पौधे के जीवन चक्र की हैप्लॉइड जनरेशन है जो मेल गेमीट या स्पर्म सेल का उत्पादन करती है। मेल गैमेटोफाइट मायोसिस और माइटोसिस द्वारा माइक्रोस्पर्म मदर सेल से एंथर के अंदर विकसित होता है। मेल गैमेटोफाइट में स्पीशीज के आधार पर एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस और एक जेनरेटिव या 2 स्पर्म सेल्स होती हैं। मेल गैमेटोफाइट स्टिग्मा पर जर्मिनेट होता है और एक पॉलन ट्यूब बनाता है जो स्टाइल के माध्यम से बढ़ता है और ओवरी तक पहुंचता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपका कोई सवाल या कमेंट है तो नीचे छोड़ दें। अगली बार मिलते हैं। धन्यवाद।